नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि इंसान ख्वाहिश करेगा कि काश मैं कुरान के अलावा और किसी चीज़ में मशगूल ना होता। सुफियान अस्सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काश कि मैं खुद को सिर्फ कुरान तक महदूद रखता। इसी तरह इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैंने कुरान के मानी के अलावा और चीज़ों पर ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया। सुफियान इब्ने ऐनिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह की कसम ये मामला अपने आला मुकाम को उस वक्त पहुँचेगा जब अल्लाह ताला तुम्हें हर चीज़ से बढ़कर महबूब हो जाए। तो जिसने कुरान से मोहब्बत की उसने अल्लाह की मोहब्बत की खूब समझ ली, यानी उसने अल्लाह से मोहब्बत की खूब समझ ले ली कि कुरान से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जब तुम इल्म का इरादा करो तो कुरान को कुरे दो, क्योंकि यकीनन इसमें पहलों और पिछलों का इल्म है। इसी तरह एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि बेशक वो घर जिसमें कुरान पढ़ा जाता है वो अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, उसकी खैर बढ़ जाती है, उसमें फरिश्ते आते हैं और शयातीन निकल जाते हैं। और बेशक वो घर जिसमें अल्लाह की किताब में से कुछ नहीं पढ़ा जाता वो अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है, उसकी खैर कम हो जाती है और फरिश्ते उस घर से निकल जाते हैं और शयातीन आने लगते हैं उसमें। आमश रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो चीज़ जिसके साथ अल्लाह ने मुझे बुलंद किया वो कुरान है। इसी तरह से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह की कसम कुरान के अलावा कोई गनी नहीं और इसके बाद कोई मुख्ताजी नहीं। किसी बुजुर्ग ने कहा कि कुरान का जितना मेरा हिस्सा ज़्यादा हुआ उतनी ही मेरे वक्त में बरकत हुई और मैं मुसलसल उससे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि मेरा हस्त 10 पारों तक चला गया। इब्राहिम बिन अब्दुल वाहिद अल मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उन्होंने इल्म के लिए सफ़र का इरादा किया तो ज़िया अल मुक़द्दसी ने उन्हें वसीहत की, कुरान को बहुत ज़्यादा पढ़ो, उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि जिस कदर तुम उसको पढ़ोगे उसके मुताबिक तुम्हारे लिए आसानी की जाएगी। ज़िया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने ये देखा है और इसका बहुत ज़्यादा तजुर्बा किया है, क्योंकि जब मैंने कुरान को ज़्यादा पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए हदीस का सुनना और उसे कसरत से लिखना आसान कर दिया गया, और जब नहीं पढ़ा तो आसानी भी नहीं हुई। ज़िया रहमतुल्लाह अलैह हदीस का इल्म जो थे वो हासिल करते थे और उसको लिखते थे। हसन बिन अली ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो तुमसे पहले थे वो कुरान को तुम्हारे रब के पैगामात समझते थे, तो वो रात को गौर व फिक्र करते थे और दिन में उसका जायज़ा लेते। इसी तरह उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिल पाक होते तो वो कुरान की किरात से कभी सैर ना होते, यानी उनके दिल जो कुरान की मोहब्बत से कभी भरते नहीं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कुरान को शेर की तरह गा कर ना पढ़ो और ना ही उसे रद्दी खजूर की तरह फेंको, उसके अजायबात के पास ठहर जाओ और उसके साथ दिलों को हरकत दो, और तुम में से किसी की फिक्र ये ना हो कि वो सूरत को ख़त्म कर दे। यानी कुरान पाक को समझ समझ कर पढ़ो। इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा, मुझे वसीहत कीजिए। उन्होंने कहा, अल्लाह की किताब को अपने सामने रखो और उसके हाकिम होने पर राज़ी हो जाओ। बस बेशक ये कुरान ही वही चीज़ है जिसने तुम्हारे बीच तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफत दी। ये वो सिफारिशी है जिसकी बात मानी जाएगी, ये वो गवाह है जिस पर इल्ज़ाम न लगाया जाए,
इसमें तुम्हारा जिक्र है और उनका जिक्र जो तुमसे पहले थे, फैसला करने वाला जो तुम्हारे सामने है और खबर जो तुम्हारे बाद है। काबल अखबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम पर कुरान वाजिब है क्योंकि इसमें अकल की समझबूझ, हिकमत की रोशनी और इल्म का सरचश्मा है, रहमान की तरफ से आने वाली नई किताब है। काब अखबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अस्साबिकून अस्साबिकून, वो अहलल कुरान हैं, यानी वो कुरान वाले हैं। जुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अल्लाह के साथ उन्स क्या है? कहा, इल्म और कुरान। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हलावत को 3 चीज़ों में तलाश करो, नमाज में, कुरान और जिक्र में। फिर जब तुम उसको पा लोगे बस चल पड़ो और खुश हो जाओ। फिर अगर तुम ना पाओ ये मिठास तो जान लो कि तुम्हारा दरवाज़ा बंद है। कदादा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अपने दिलों को उसके साथ आबाद करो और अपने घरों को भी, यानी कुरान के साथ। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, यकीनन ये दिल समेटने वाले हैं, तो तुम इनको कुरान के साथ मशगूल करो और उसके अलावा किसी और के साथ नहीं। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम पर कुरान वाजिब है, पस उसे सीखो और अपने बेटों को सिखाओ, पस बेशक तुम से इस बारे में सवाल होगा और उसी के साथ तुम्हें बदला दिया जाएगा। और ये ही नसीहत करने के लिए काफ़ी है उसको जो अकल रखता है। इब्न अल क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तुम इस बात का इरादा करो कि तुम ये जानो कि तुम्हारे पास और दूसरों के पास अल्लाह की मोहब्बत में से क्या है, तो अपने दिल में कुरान से मोहब्बत को देख लो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। अल्लाह पाक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हमें भी इन लोगों की तरह कुरान हकीम से ताल्लुक़ जोड़ने वाला बना दें और हमारे सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर कर दें और कुरान को हमारे लिए शफात का बाइस बना दें और कब्र की तन्हाई में कुरान को हमारा साथी बना दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।